चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सीएम जयराम ठाकुर ने जीता चुनाव, कांग्रेस के चेतराम को 31,000 से अधिक मतों से हराया। हिमाचल विधानसभा चुनावों की गिनती जारी है। अभी तक 68 में से 3 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। ये तीनों ही सीटें भाजपा के खाते में आई है। इन 3 सीटों में से सराज से सीएम जयराम ठाकुर, भरमौर से डॉक्टर जनकराज और सुंदरनगर से राकेश जामवाल की जीत हुई है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस के चेतराम को 31,788 मतों से हरा दिया है। हिमाचल में बीजेपी को झटका, 45 से 25 पर खिसकी। कांग्रेस ने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। चुनाव आयोग ने कई सीटों पर नतीजों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के अनुसार भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में अभी तक 7 सीटों पर जीत दर्ज की है और 18 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस ने 5 सीट पर जीत दर्ज की है और 35 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि निर्दलीय ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है और 2 सीटों पर आगे चल रही है। हिमाचल में जयराम को राम राम, कांग्रेस की जय, आपकी जमानत जब्त। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के आज नतीजे घोषित हो जाएंगे। सभी 68 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। वहीं हिमाचल में कांग्रेस का सरकार बनाना लगभग तय हो गया है। यह वह 40 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। पहली बार हिमाचल में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका। वहीं सुबह में 12 नवंबर को मतदान हुआ था। यहाँ मंडी जिला की सिराज सीट से हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद चुनावी समर में उतरे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी जीत दर्ज करा ली है। वह करीब 20,000 वोटों से जीते हैं। गुजरात में बीजेपी को कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा सीटें, आम आदमी पार्टी सिंगल डिजिट में, हिमाचल कांग्रेस के हाथ। 1960 से गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अब तक के चुनावी इतिहास में कांग्रेस का प्रदर्शन कभी इतना खराब नहीं रहा है। जहां बीजेपी राज्य की 182 में से 150 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 15 सीटों पर ही आगे दिख रही है। इससे पहले 1990 में कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन देखा गया था। पार्टी सिर्फ 33 सीटें जीतने में सफल हुई थी। इसके बाद कांग्रेस की सीटें कुछ हद तक बढ़ती गई। वहीं 2002 में कांग्रेस को 50, जबकि 2007 में 59 सीटें मिली थी। 2017 में पार्टी ने 77 सीटें जीती थी और बीजेपी को कड़ी टक्कर भी दी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अपना गढ़ नहीं बचा सके 8 बार के विधायक कोल सिंह, दरंग सीट पर करारी हार। शिमला की चौपाल विधानसभा सीट पर भाजपा के बलबीर वर्मा ने 51 से 42 वोट से जीत दर्ज की है। कसौली विधानसभा सीट पर 8वें राउंड में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल 64 से 47 से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी आगे चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 7 राउंड के बाद झडुंदा सीट पर भाजपा के कटवाल 3711 वोट से आगे चल रहे हैं। सोलन की नालागढ़ सीट से निर्दलीय प्रत्याशी KL ठाकुर 13,264 वोटों से जीत गए हैं। KL ठाकुर को 33,427 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के बाबा हरदीप को 20,163 वोट प्राप्त हुई। कांग्रेस की बढ़त मजबूत, 7 जगह अंतर 500 से कम, जाने सभी 68 सीटों का रुझान। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों के शुरुआती रुझान आ चुके हैं। इसके अनुसार सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस आगे निकल गई है। वहीं कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस 38 सीटों पर आगे है और 1 सीट जीत चुकी है। अब तक भाजपा 2 सीट जीत चुकी है और 24 सीटों पर लीड कर रही है। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे हैं। हालांकि 7 सीटें ऐसी भी है जहां इस वक्त भाजपा कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। इन सीटों पर टॉप 2 उम्मीदवारों के बीच मतों का अंतर 500 से भी कम है। यहां सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 35 सीटों की जरूरत पड़ती है। इस बार विधानसभा चुनाव में कुल 412 प्रत्याशी मैदान में थे। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत, 39 सीटों पर बढ़त, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का डर। हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार किस पर भरोसा जताने वाली है? क्या मतदाता बीजेपी को दोबारा सरकार बनाने का मौका देकर दशकों पुराने ट्रेंड को बदल देंगे, या इस बार कांग्रेस को जिताकर हर विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने के सिलसिले को जारी रखेंगी? फिलहाल इसका अंदाजा अब मिलने लगा है। वहीं हिमाचल प्रदेश वोट काउंटिंग के दौरान अब तक के रुझानों में कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ी लीड ले ली है। सुबह बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला बराबरी पर था, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बीजेपी अब तक 26 और कांग्रेस 39 सीटों पर आगे है। वहीं निर्दलीयों को 3 सीटों पर बढ़त है। डलहौजी सीट से आशा कुमारी पीछे, शुरुआत में बीजेपी के धर्मेंद्र सिंह निकले आगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चंबा की डलहौजी सीट से मतगणना के शुरुआती दौर में कांग्रेस की आशा कुमारी मामूली वोटों से पिछड़ गई है। वहीं बीजेपी के धर्मेंद्र सिंह 268 वोटों से आगे चल रहे हैं। डलहौजी सीट से दिग्गज नेता आशा कुमारी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। आशा कुमारी को जीत की पूरी उम्मीद है। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस और भाजपा में कांटे का मुकाबला।
जे हिमाचल प्रदेश की फतेहपुर विधानसभा सीट चुनाव की काउंटिंग शुरू हो गई है। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी महज 11 वोट से आगे चल रहे हैं। भाजपा दूसरे और आजाद कृपाल परमार तीसरे स्थान पर हैं। वहीं आपको बता दें कि फतेहपुर सीट पर 12 नंबर को वोट डाले गए थे। इस सीट के लाइन नतीजे आप यह देख सकते हैं कि आंकड़ा जिला अंतर्गत 15 विधानसभा क्षेत्रों में से फतेहपुर सीट बेहद ही खास मानी जाती है। बीजेपी के विक्रम सिंह ने लगाई जीत की हैट्रिक। जे हिमाचल प्रदेश की जसवा परागपुर विधानसभा सीट चुनाव से एक बार फिर से भाजपा ने बाजी मारी है। इस सीट पर मौजूदा सरकार मंत्री और भाजपा प्रत्याशी विक्रम सिंह ने जीत दर्ज की है। यहां से भाजपा के विक्रम सिंह को 22,189 वोट मिले, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही और सुरेंद्र मनकोटिया को 20,318 वोट हासिल हुए। वहीं आजाद प्रत्याशी संजय पराशर को 13,173 वोट प्राप्त हुए हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार साहिल चौहान को 158 वोट पड़े हैं। वहीं आपको बता दें कि विक्रम सिंह यहां से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। इस बार भी महिलाएं बनाएंगी सरकार। 2017 के मुकाबले महिला पुरुष के वोट का अंतर हुआ कम। जे हिमाचल में पिछले विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो महिलाओं के वोट ही सरकार तय करते हैं। जिस पार्टी की तरफ महिलाओं का रुझान रहता है उसकी सरकार सत्ता में आती है। वर्ष 2017 के आंकड़े पर नजर डालें तो 38 सीटों पर महिलाओं की वोटिंग पुरुषों से ज्यादा थी। वहीं 38 सीटों में से 27 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी को जीत मिली थी, जबकि 10 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे। इसके अलावा एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी। इस बार भी प्रदेश में 40 सीटों पर महिलाओं की वोटिंग भी ज्यादा हुई है। 2022 के विधानसभा चुनावों में पूरे प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को 81,183 वोट ज्यादा पड़े हैं। भूपेंद्र हुड्डा रखेंगे परिणाम पर नजर। बतौर ऑब्जर्वर हिमाचल पहुंचेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। जे कांग्रेस में नतीजों के बाद समीकरणों को साधने में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। हुड्डा को कांग्रेस ने हिमाचल का ऑब्जर्वर बनाया है। हुड्डा हिमाचल पहुंच चुके हैं और परिणामों पर कड़ी नजर रखेंगे। दरअसल कांग्रेस इस बार सरकार बनाने का कोई मौका हाथ से जाने देने के मूड में नहीं है। वहीं हुड्डा हिमाचल में विधानसभा का चुनाव जीतने वाले सभी नेताओं के साथ संपर्क साधेंगे। कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट बहुमत के आसपास रहती है तो भी कांग्रेस खरीद फरोख्त के खौफ से विधायकों को हिमाचल से बाहर ले जा सकती है। स्थिति निर्दलीयों को साथ मिलाकर सरकार बनाने की बनती है तो भी भूपेंद्र हुड्डा का किरदार खास रहेगा। 1,000 करोड़ और लोन लेगा हिमाचल। सरकारी राजकोषीय की इमरजेंसी को देखते हुए वित्त विभाग का फैसला। जे नई सरकार के आने से पहले राज्य के वित्त विभाग ने 1,000 करोड़ और लोन लेने का प्रयास किया है। यह फैसला सरकार राजकोषीय की इमरजेंसी को देखते हुए करना पड़ा है। यानी 8 दिसंबर को मतगणना के बाद जब नई सरकार आएगी तो नई सरकार के साथ ही सरकार के खातों में 1,000 करोड़ लोन और आ जाएगा। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार से मिली अनुमति के मुताबिक 31 दिसंबर तक 2700 करोड़ की लोन लिमिट अभी बाकी थी। इसमें से 1,000 करोड़ अगले हफ्ते लोन लिया जा रहा है। इसके बाद 1700 करोड़ लिमिट अभी भी बची है। इस साल अब तक राज्य सरकार 8,000 करोड़ लोन ले चुकी है। वहीं भारत सरकार ने जनवरी से मार्च की अंतिम तिमाही के लिए लोन की राशि की मंजूरी अलग से देने को भी कहा है। इन 3 महीनों के लिए 2,000 करोड़ के आसपास और लोन लिमिट मिल सकती है। 1 साल पहले बनकर तैयार होगा फोरलेन। केंद्र सरकार ने जून 2024 तक रखा है लक्ष्य। जे कीरतपुर नेरचौक फोरलेन का निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य से 1 साल पहले पूरा हो जाएगा। बिलासपुर जिला प्रशासन की ओर से निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिली है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गारा मोड़ से लेकर भवाना मंडी तक फोरलेन को तैयार करने के लिए जून 2024 का लक्ष्य रखा है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से यह फोरलेन यातायात के लिए शुरू हो जाएगा। अहम बात यह है कि फोरलेन बन जाने के बाद केची मोड़ से बिलासपुर की दूरी मात्र 22 किलोमीटर रह जाएगी। इस फोरलेन के बनने से बिलासपुर से केची मोड़ होते हुए कीरतपुर के लिए सफर आसान एवं सुहाना हो जाएगा। अभी बिलासपुर से स्वारघाट के रास्ते गारा मोड़ के लिए 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन यह सफर घटकर आधे घंटे का रह जाएगा। चलिए मैं चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। 17 सीटों में से कांग्रेस 7 और भाजपा की 8 पर जीत। नाहन से भाजपा के राजीव हारी। जे हिमाचल प्रदेश में शुरुआती रुझानों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे के बाद कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बना रखी है। वहीं रुझानों में भाजपा को 25 और कांग्रेस को 40 सीटें मिल रही है। अन्य को 3 सीटें मिल सकती है। 17 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। अब तक कांग्रेस के 7 उम्मीदवार और भाजपा ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं आपको बता दें कि 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की है। दोस्तों आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।